हेलो दोस्तों। देखिए, दो आईपीओज आए थे यहाँ पे। एक रीसेंट था टीएमबी करके, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, टीएमबी। और पहली कंपनी हो गई आपके यहाँ पे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो इन दोनों ही कंपनियों को हम लोग रिजल्ट देखने वाले हैं कि किस प्रकार से कंपनी परफॉर्म कर रही है। शुरुआत करेंगे यहाँ पे लेटेंट व्यू से। तो यहाँ पे सारे फिगर इन्होंने मिलियन में दे रखे, हम लोग करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, जब आईपीओ आया था तो एक्सपेंसिव साइड में था, काफ़ी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और यहाँ पे स्टॉक जो है भागा भी था काफ़ी। लेकिन उसके बाद फिर से अब गिरावट आ चुकी है। तो 141 करोड़ का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 99 करोड़ था। तो अब पता चल गया होगा क्यों इसको हाई वैल्यूएशन उस समय दिया गया था, क्योंकि ग्रोथ कंपनी है। ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं लगभग 50% का यहाँ पे ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिसेंट ग्रोथ है यहाँ पे, 10% से ज़्यादा का। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट इसको हाई प्रीमियम दे रहा था। तो चलिए देखते हैं, ये रेवेन्यू से तो कुछ पता चलता नहीं है प्रॉफिट किस प्रकार के आ रहे हैं। एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंपनी खर्चे भी बढ़ गए हैं, रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन खर्चे बढ़े हैं। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पे 43 करोड़ का फिगर है, पिछले क्वार्टर में था ये 42 करोड़ और एक साल पहले यहाँ पे था 28 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर तो फिर भी ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कन्वर्जन होना चाहिए था रेवेन्यू का प्रॉफिट में, हो नहीं पाया। मात्र 1 करोड़ का एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 37 करोड़ है और पिछले क्वार्टर में लगभग आपका 31 करोड़ था। तो यहाँ पे 6 करोड़ का आपको जंप देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि टैक्सेस इस क्वार्टर में कम पे किए गए हैं। लेकिन हम ये पीबीटी का फिगर पे फोकस करेंगे तो एक बिल्कुल फ्लैट सा क्वार्टर हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत एक्साइटिंग नहीं है। वैल्यूएशंस हाई थे कंपनी के, गिरावट के बाद कम हुए हैं। यहाँ पे ईपीएस 1.86 का, पिछले क्वार्टर में 1.57 था, एक साल पहले 1.25 था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं एक बहुत ही एवरेज रिजल्ट है, नहीं पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, फ्लैट रिजल्ट यहाँ पे लेटेंट व्यू ने प्रेजेंट किए हैं। तो जहाँ लेटेंट व्यू को काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था इस कंपनी को, ये बैंक जो है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यहाँ पे इनको बहुत ही फीका रिस्पांस मिला था और यहाँ पे आईपीओ में भी बहुत ज़बरदस्त पैसा कुछ बना नहीं था। तो यहाँ पे देखते हैं इस बैंक ने किस प्रकार परफॉर्मेंस रखी। सारे फिगर आपको लाख में देखने को मिलेंगे, हम लोग करोड़ में देखने वाले हैं। तो बैंक है तो इनका इनकम देखिए इंटरेस्ट से होगा, आपका इन्वेस्टमेंट में इनकम मिलेगा, रिजर्व बैंक से कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाता है और अदर बैंक से। और यहाँ पे टोटल आप करेंगे तो टोटल फिगर जो है देखिए बल्कि फिगर हो गया, इनको करोड़ में देना चाहिए। 1141 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में कितना था? 1141-42 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, एक साल पहले चले जाएँ तो 1000 यहाँ पे दिख रहा है 1101 करोड़ था। तो यहाँ पे जंप देखने को मिला 40 करोड़ का। तो टॉप लाइन में बहुत खास ग्रोथ है नहीं, बैंक बहुत छोटा है। लेकिन उम्मीद करते हैं लोग कि छोटे बैंक है तो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी, छोटी कंपनी है तो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ टॉप लाइन में आपको कुछ खास ग्रोथ देखने को मिल नहीं रहा। ईयर ऑन ईयर अगर टॉप लाइन 4% से बढ़ रही है तो एक हम कह सकते हैं बहुत इसमें पॉसिबिलिटी दिखती नहीं ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा एक्सपेंडिचर देखें, टोटल एक्सपेंडिचर तो कम हुए हैं, ये अच्छी बात है। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा तो एक्सपेंडिचर कम करके अपना प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं, ये अच्छी बात है यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रोविजनिंग के पहले यहाँ पे 389 करोड़ रुपीज़ हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 374 करोड़ थे, यानी 15 करोड़ का जंप है। एक साल पहले यहाँ पे 321 करोड़ थे। तो ये अच्छा लगा, बैंक की इफ़िशियंसी काफ़ी है कि उन्होंने अपने खर्चे कम करके, खासतौर पे एम्प्लॉयज़ पे खर्चा कम करके और जो बैंक को चलाने में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं इसको कम करके यहाँ पे रेवेन्यू भले ना बढ़ रहा हो लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा लिया है, यहाँ पे 15 करोड़ से और ईयर ऑन ईयर लगभग 60 करोड़ से। इसके अलावा प्रोविजन यहाँ पे जो एनपीएस बनते हैं उनके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, 33-34 करोड़ का फिगर है। तो नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज अराउंड 262 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 234, यानी अभी भी 30 करोड़ का जंप है। यहाँ पे एक साल पहले 191 करोड़। तो बढ़िया रिजल्ट है, यहाँ पे सॉलिड रिजल्ट है। इसलिए रेवेन्यू को देख के ऊपर ऊपर हमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। बैंक ने देखिए अच्छा रिजल्ट यहाँ पे पेश किया है। तो बैंक का सी ए रेशियो जो है, सी ए आर रेशियो यहाँ पे 25% के आसपास है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है वो मैं देखता हूँ एनपीएस के साथ साथ रिटर्न ऑन एसेट्स। तो ग्रॉस एनपीएस देखिए इस बैंक के जो है यहाँ पे दिख जाए 1.7 है, पिछले क्वार्टर में भी इतना था, एक साल पहले 3% था। तो कोविड का समय था पिछले साल, 3% के ऊपर इनका ग्रॉस एनपीएस था। नेट एनपीएस भी 1 के नीचे आ गया। तो इफ़िशियंसी तो दिख रही है यहाँ पे। रिटर्न ऑन एसेट 2% के ऊपर चला गया है। तो ओवरऑल एक बढ़िया सॉलिड रिजल्ट इस बैंक ने प्रेजेंट किए हैं और यहाँ पे
सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। मार्जिन भी दे रखा है इन्होंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है और नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ईपीएस देखेंगे तो 18 का ईपीएस आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 16 16.5 था, पिछले साल 13 का था। तो इन सबको ऐड करके चलेंगे तो आप पी रेशियो भी निकाल सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से चीपर साइड में आ रहा है। तो अच्छे रिजल्ट है यहाँ पे। वहीं लेटेंट व्यू ने एक बहुत ही फ्लैट रिजल्ट दिए।